क्या हाल चाल है? बोलो सबको गुड मॉर्निंग। बोलो जय श्री राम। का नाम क्या है? त्रिशा। बोला उठाया जाए और काम की ओर बढ़ा जाए। दोस्तों घर से निकल कर पहुंच चुके हैं दोस्तों आम बगीचा। टेम्पो वाले भैया लोग हैं ना, वो लोग पहले पेड़ नीचे इस तरीके से टेम्पो लगाकर आराम करते थे, लेकिन अब तो पेड़ बहुत सारा खाली हो गया। और इधर मेरे राइट साइड में छोटा नागपुर फन कैस्टल, और इसके अंदर वाटर पार्क भी है, राइड भी है, मैरिज हॉल भी है। ना चप्पल खरीदारी तो हो गया दोस्तों। और ये इतना सारा जो कचरा है, इसको कैसे यहाँ से साफ होगा? या तो सरकारी विभाग को इसको साफ करना होगा, या तो यहाँ पर जितना भी दुकानदार है इनको ये इसको साफ करवाना चाहिए। इन सभी की जिम्मेवारी बनती है कि ये पास का जो कचरा है वो साफ होना चाहिए। और हम पहुंच गए दोस्तों साईं किराना भंडार। जय श्री राम। अपना फ्रेम वाला काम तो दोस्तों लगभग समाप्त हो गया। एगो ये है और एगो ये है, नहीं भैया? ये दोनों फ्रिज का केबिन भी बनना रेडी हो गया है। एक तो ये पास सेट हो जाएगा, दूसरा वहाँ पर ही सेट हो जाएगा। चाय पे चर्चा का 3 जो सर्फ है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पहले तो घड़ी सर्फ के बारे में बात करेंगे, दूसरा एक्टिव व्हील के बारे में बात करेंगे, और तीसरा सर्फ एक्सेल सर्फ के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एजी में। सो फ्रेंड्स, नई शुरुआत हो गई है हमारी, और अब हमारा समय हो गया है दुकान निकलने का। लेकिन दुकान निकलने से पहले मम्मी जी का करेंगे नाश्ता। और दूसरी बात क्या है ना कि मेरा टूट गया है चप्पल। ये देखो, इस जगह से मेरा चप्पल का ये पैर ही टूट गया है, तो ये चप्पल का भी खरीदारी करने मुझे जाना है। घर से निकलेंगे, नाश्ता पानी करके तब चप्पल दुकान जाएंगे, वहां से चप्पल खरीदारी करेंगे, उसके बाद जाएंगे साईं किराना भंडार। सो फ्रेंड, वीडियो में बने रहे, वीडियो का एंड तक देखें। चलिए मिलते हैं वीडियो में। मामा गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा। नाश्ता पानी हुआ? नहीं किया है? अभी नाश्ता पानी हम और आप करेंगे। आपका नाम क्या है? त्रिशा। त्रिशा गुप्ता। अच्छा। और बताओ, और तुम्हारा स्कूल कब से चालू है? परसों दिन से? परसों दिन से। अच्छा, आले मतलब मामा ले। इधर देखो, एक बार सबको हाय बोल दो बेटा। पूछो तो सबको कैसे हैं? सबको ठीक है? ठीक है। मामा का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देना मामा का, लाइक करना, कमेंट करना। अच्छा, लाइक भी करना और कमेंट भी करना। आले मेरा बेटा। मामा, मेरा मामा, मेरा मामा, मेरा मामा। गिर जाएगा। हम और मामा के पास आ गया है ये गुड़ बादाम ना त्रिशु। इसको खाएंगे ना अभी? खा तो दिए। अब त्रिशु इसका बताएगी टेस्ट, ठीक है? खत्म में इसको जोर से काटो। यहाँ देख के बताओ। और आज का भोजन भी हमें प्राप्त हो गया है दोस्तों। इस साइड है रोटी, इस साइड है करेला, और इस साइड है बूंदी का सब्जी। तो यही भोजन रहेगा आज मेरे लिए। बोला उठाया जाए और काम की ओर बढ़ा जाए। दोस्तों घर से निकल कर पहुंच चुके हैं दोस्तों आम बगीचा। और आपको मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर टेम्पो वाले भैया लोग हैं ना, वो लोग पहले पेड़ नीचे इस तरीके से टेम्पो लगाकर आराम करते थे, लेकिन अब तो पेड़ बहुत सारा खाली हो गया। एक टेम्पो देखो यहाँ भैया का लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत आम पेड़ था उस समय, बहुत सारा टेम्पो यहाँ पर ही लगता था। टेम्पो वाले भैया लोग आराम करते थे पेड़ के नीचे दोपहर में। बहुत गर्मी हो जाता था उस समय। और इधर मेरे राइट साइड में छोटा नागपुर फन कैस्टल, और इसके अंदर वाटर पार्क भी है, राइड भी है, मैरिज हॉल भी है। हम इधर से जाते थे, लेकिन आज मेन रोड हो करके जाएंगे, क्योंकि मुझे चप्पल खरीदना बहुत जरूरी है। दुकान में काम नहीं कर पा रहे बिना चप्पल का। और आज का धूप, सूरज देवता एकदम सर में आ गए हैं, लेकिन पानी मारेगा शाम तक। ऐसा उम्मीद है कि पानी देगा ही देगा, क्योंकि धूप कभी छाँव है। ये राइट साइड में जो आप देख रहे हो, ये रातू तालाब है। बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था, लेकिन अभी ये भी अब धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। साइड में कोई दुकान नहीं है, और लेफ्ट साइड में देखो एक लाइन से बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा दुकान, अब बहुत अच्छा दुकान खुल गया है। तो ये पास एक
इकोनॉमी एक्टिविटी बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि दुकान बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे जो कस्टमर लोग होते हैं वो सब इस रोड पे आते रहते हैं। तो बहुत जन का सपना भी होता है इस तरह का रोड पे दुकान लेना और दुकान चलाना, लेकिन बहुत ज्यादा इस तरफ का रोड का जो रेंट रहता है ना, वो बहुत ज्यादा रहता है। 20,000 25,000 रुपया महीना है, एक महीना का रेंट है इस तरफ का। जिसका जमीन है उसने 5 गो 7 गो दुकान निकाल दिया और बस आराम से बैठा हुआ है सब कुछ। चप्पल खरीदारी करने के लिए यहाँ पर ही जाना है, ये ऊपर वाला में सरदार बूट हाउस। बस चप्पल का जो रेंज रहता है ना बहुत ज्यादा रहता है और रेट भी रीजनेबल रहता है। ये वाला चप्पल हो जाएगा पापा के लिए, और ये वाला चप्पल टूट गया था, हमारा पिताजी का ही चप्पल था, अब उनका चप्पल हो गया अब डन। और मेरे लिए मैं इस टाइप का चप्पल छाट रहा हूँ शायद, क्योंकि बरसात का दिन है ना, पानी वगैरह छिटकना नहीं चाहिए और गाड़ी चलाने में थोड़ा ये कंफर्टेबल होता है। अच्छा लगता है क्या जी? सब टाइम अच्छा लगता है। ये भी है है ना। चप्पल खरीदारी तो हो गया दोस्तों, और अब चला जाए साई किराना भंडार। ये पास जो दुकान है दोस्तों, दोनों साइड, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, सब दुकान जो है ना, इन सभी की जिम्मेवारी बनती है कि ये पास का जो कचरा है वो साफ होना चाहिए, लेकिन ये कचरा साफ नहीं हो रहा है। देखो इस साइड में, लेफ्ट साइड में चौमिन चिल्ली का दुकान है, और ये इतना सारा जो कचरा है इसको कैसे यहाँ से साफ होगा। ये ठाकुर गांव जाने वाला मेन रोड है, और ये काटीताड़ चौक, मतलब काटीताड़ चौक इधर हो गया, और ये ठाकुर गांव जाने वाला मेन रोड है। उसके बीच में राइट लेफ्ट साइड में ये साइड कचरा, ये साइड होटल, और इधर अभी भी बन रहा है। और ये सब या तो सरकारी विभाग को इसको साफ करना होगा, या तो यहाँ पर जितना भी दुकानदार है इनको ये इसको साफ करवाना चाहिए, लेकिन साफ करवा नहीं रहे हैं, गंदगी में ही जीवन यापन कर रहे हैं। जगह से पार होता होगा ना तो क्या सोचता होगा ये पास का दुकानों के बारे में, कैसा गंदगी रखा है, या फिर कैसा कौन कर रहा है उसके बारे में थोड़ी पता चलेगा। सब आ रहा है, सब रात में फेंकता जा रहा है। साफ तभी होगा जब सब दुकानदार मिल करके उसमें एक्शन लेगा कि इस जगह गंदगी नहीं फेंकना है, और एक बार अपना पैसा कंट्रीब्यूट करके उसको अच्छे से फेंकवा देना। बाकी अगली बार से जो भी जहाँ फेंकना है उसको अपना व्यवस्था खुद ही करना होगा, नहीं तो वो जगह कभी साफ नहीं होगा। और सरकार के भरोसे में अगर बैठे हुए हैं तो फिर तो बैठे ही रहना पड़ेगा। जब सरकार के नजर में आएगा, मुख्यमंत्री नेता कोई आएगा दुकान वो पास देखेगा, तब जाकर के वो साफ होगा, नहीं तो वो कभी साफ नहीं होने जा रहा है। और हम पहुंच गए दोस्तों साई किराना भंडार। जय श्री राम। ओम साई राम। इसी के साथ दोस्तों साई किराना भंडार में हो गई है अपनी वापसी। तो मैंने शटर वगैरह तो सारा कुछ खोल दिया है, बस दुकान को दुकानदारी के लिए रेडी करना है, दुकान को साफ सुफ करना है, बस वही काम मेन बचता है हमारा। बाकी कस्टमर का जो काम है, कस्टमर आएंगे तब कस्टमर का काम होगा, कस्टमर है नहीं तो कहाँ से कस्टमर का काम हो पाएगा। तो पहले चलते हैं, पहले दुकान को दुकानदारी के लिए रेडी करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। राम नाम से राम प्रेम। ओम साई राम दोस्तों। तो साईनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से साई किराना भंडार फिर से खुल चुका है। राशन की सारी सुविधाएं एक जगह, श्री साई किराना भंडार, ब्लॉक रोड खरीदा, जेडी सेंटर से पहले, राजू थाने के बाद। अगर आपको राशन की कोई भी सामान की आवश्यकता हो तो आप साई किराना भंडार आ सकते हैं। भाई दोस्तों धूप और पानी एक साथ चल रहा है। अभी मौसम बिल्कुल ठंडा था और अभी फिर से धूप हो गया। अभी 5 मिनट पहले ऐसा लग रहा था ना कि बहुत तेज बारिश होगा, लेकिन फिर से धूप आ गया। बाकी दोस्तों आप वीडियो में बने रहें, जैसा दिन, जैसा समय और जैसा हमारा दुकानदारी रहता है आपको दिखाने का पूरा कोशिश करते हैं। बाकी जो फ्रिज भैया को ऑर्डर दिए हैं उन्होंने मुझे फोन किया है, तो उन्होंने बुलाया भी है, तो उनसे मुलाकात करने भी जाना है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे थोड़ी देर में। मैंने क्या बोलना था भूल गए। बाकी आप वीडियो में बने रहे,
जैसा दिन जैसा समय और जैसा हमारा दुकानदारी रहता है आपको दिखाने का पूरा कोशिश करते हैं। नया चप्पल जो खरीदे हैं उसका उद्घाटन किया जाए, क्योंकि ये चप्पल पहन करके काम करना मुश्किल सा हो गया है। इस चप्पल के साथ चप्पल निकालते हैं बाहर, पहले तो पैर का चीज को पैर में रहने में अच्छा रहता है। ये हो गया, इसका टैग को तोड़ लिया जाए, नहीं तो सब सोचेगा कि नया नया दिखा रहा है। अब इसे पैर में डाला जाए, कुछ को दिख तो अच्छा रहा है ये चप्पल। पहले चलते हैं उनसे मुलाकात करके आते हैं कि क्या बोल रहे हैं वो। अपना फ्रेम वाला काम तो दोस्तों लगभग समाप्त हो गया। एगो ये है और एगो ये है ने भैया। तो इके तो मजबूत बनाबे, काहे कि इकर में नीचे साइड बैठते से ने ये वाला और ये वाला। और जो चदरा बोला थी, वो चदरा का बोले थे थोड़ा 2 साइज दिले, तो मतलब दोनों मिला के वजन लगभग कितना आता हो? 100 दोनों मिला के ज्यादा जाएगा यार, ज्यादा चल जाएगा। थोड़ा हल्का बनाओ कि कभी उठने में इधर उधर करने में इजी हो। काहे कि अगर 50-60 किलो का कर देगा भैया तो इसको उठाने में कम से कम 5 आदमी को फिर बुलाना पड़ेगा। नहीं बोरा रहेगा तो एक आदमी से उठ जाएगा, लेकिन ये बोरा वाला सामान नहीं ना है तो इसको उठाने में बड़ा दिक्कत होगा। ऐसे फ्रेम का काम शुरू खत्म हो गया है ना। दिक्कत क्या हो रहा था ना दोस्तों, ये लॉक वाला, अगर ये लॉक को हम लोग दे रहे थे तो ये पास से चदरा ढकने में दिक्कत हो रहा था। तो अब हम लोग का फैसला हुआ है कि चदरा सिर्फ पीछे साइड रहेगा और ये सामने से जो गेट बनेगा ना तो चदरा इसमें रहेगा। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड चदरा नहीं रहेगा, इधर कंपनी का ब्रांडिंग रहेगा और नाम रहेगा सिर्फ, है ना भैया। इसी के साथ दोस्तों समय हो गया है 2 और हमारे परम मित्र सुधीर भैया आ चुके हैं। सुधीर भैया सेट कर रहे हैं फ्रिज, क्यों? क्योंकि इन्हें लेना है फोटो। तो मैंने कहा ठीक है भैया आप ले लो। ऐसे ही दोनों फ्रिज का केबिन भी बनना रेडी हो गया है। एक तो ये पास सेट हो जाएगा, दूसरा वहाँ पर ही सेट हो जाएगा। तो कल से फ्रिज बाहर चला जाएगा। सुधीर भाई एक बार देख के हाई तो कर दो कम से कम। तो खींचोगे तो जितना मेहनत की हो हिसाब से 100% से 99 हम नहीं मानेंगे, समझ गए हो ना। देखो दोस्तों मेरा फ्रिज का कितना परसेंटेज आया, 97.9%, मतलब 98% माल जो है ना इस फ्रिज में सिर्फ और सिर्फ पेप्सी कंपनी का है। अब तो कोई दुख नहीं ना है आपको, 1-2% दूसरा आइटम होगा। 3 hours later. इसी के साथ दोस्तों समय हो गया है 4 और 4 बजे ना मुझे लग जाता है बहुत तेज भूख। आज का भूख का रामबाण इलाज है पास्ता। ये आज मैंने मंगवाया है। साईं किराना भंडार के आगे में एक दुकान खुला है, उन्हीं के पास से ये आया है और बहुत टेस्टी पास्ता बनाते हैं। लास्ट समय जब मैं घर जा रहा था तो उस दिन ट्राई किए थे, थोड़ा सा उनके पास था तो बोले भैया लीजिए ट्राई कीजिए। तो मैंने बोला लाओ खाए थे, तो उस दिन ट्राई किए थे और आज मैंने खाने के लिए उनसे मंगवाया। 25 या 30 रुपया इसका लेता है, लेकिन मस्त लगता है इसको खाने में। ओम साई राम दोस्तों। तो समय हो गया है 6:30 और पीछे तरफ पूरा अंधेरा हो गया है। सूरज देवता जा चुके हैं, जल देवता आने वाले हैं। मतलब बारिश कभी भी हो सकता है, मौसम वैसा बन चुका है, लेकिन बारिश होगा कि नहीं होगा उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन साईं किराना भंडार में धूप अगरबत्ती जरूर जलाया जाएगा, साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लिया जाएगा, ये गारंटी है। तो पहले चलते हैं साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेते हैं, दुकान में धूप अगरबत्ती जला लेते हैं, तो ये काम हमारा समाप्त हो जाएगा। और आज आप सोच रहे होंगे कि चाय पे चर्चा है या नहीं है, तो आज चाय पे चर्चा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि साईं किराना भंडार में कोई प्रोडक्ट आज आया ही नहीं है, तो चाय पे चर्चा होगा कहाँ से। लेकिन साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद तो जरूर लिया जाएगा। तो पहले चलते हैं साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। पिया हो गया उसमें वह रंगा रहे होकर ओम साई राम दोस्तों। तो मैंने ले लिया है साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद और प्रेम से बोला जाए ओम साई राम। तो साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेने के बाद समय हो जाता है चाय का। परम आनंद चाय है ये, परम आनंद चाय। और चाय के बाद समय हो जाता है चाय पे चर्चा का। लेकिन आज का जो चाय पे चर्चा है ना, वो किसी प्रोडक्ट का रेट के बारे में आपको जानकारी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक कमेंट आया था कि भैया आपके दुकान में सबसे ज्यादा कौन सा सर्फ बिकता है। तो मैंने बोला कि मेरे दुकान के हिसाब से सिर्फ अगर आपको सर्फ के बारे में जानकारी देंगे तो दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ वो नाइंसाफी हो जाएगा।
क्योंकि जो प्रोडक्ट साईं किराना भंडार में सबसे ज्यादा बिक रहा है वो जरूरी नहीं है कि अलग क्षेत्र में वो सबसे ज्यादा बिकता हो, वो कम भी बिक सकता है। जैसे टाउन के एरिया में कुछ और बिकता है, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ और बिकता है, साईं किराना भंडार में कुछ और बिकता है। तो 3 जो सर्फ है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पहले तो घड़ी सर्फ के बारे में बात करेंगे, दूसरा एक्टिव व्हील के बारे में बात करेंगे और तीसरा सर्फ एक्सेल सर्फ के बारे में बात करेंगे। तो इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे कि ये तीनों प्रोडक्ट जो है ना वो ग्रामीण क्षेत्र में कौन सबसे ज्यादा बिकता है या शहरी क्षेत्र में कौन सबसे ज्यादा बिकता है। सो फ्रेंड्स, चर्चा की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों घड़ी सर्फ के बारे में। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और इस कंपनी का टैगलाइन जो है ना बिल्कुल सही टैगलाइन है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र गाँव क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकने वाला सर्फ यही है। साईं किराना भंडार में ये सर्फ थोड़ा सा कम बिकता है क्योंकि हमारा दुकान जो होता है ना वो टाउन और गांव के बीच में आ जाता है, तो हमारे पास एक्टिव व्हील सर्फ जो है ना वो ज्यादा बिकता है और घड़ी सर्फ थोड़ा कम बिकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन गांव के क्षेत्र में अगर आप चले जाओगे तो एक्टिव व्हील से ज्यादा घड़ी सर्फ का 5 का 10 का बड़ा छोटा सभी का बिक्री सबसे ज्यादा रहता है। अगर हम लोग इसका एमआरपी के बारे में बात करें तो इसका एमआरपी है 78 रुपया और रिटेल बिक्री है इसका 73 रुपया और होलसेल बिक्री इसका 69 रुपया साईं किराना भंडार में रहता है। दूसरा आइटम है दोस्तों एक्टिव व्हील 2 in 1। इसका बिक्री भी बहुत अच्छा रहता है। ये बजट फ्रेंडली सर्फ आता है, घड़ी से थोड़ा सा महंगा आता है, लेकिन बिक्री इसका साईं किराना भंडार में घड़ी के मुकाबले ज्यादा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये सर्फ थोड़ा सा कम बिकता है। ऐसा नहीं कि बिकता ही नहीं है, बिकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र गांव क्षेत्र में ये थोड़ा कम बिकता है। टाउन एरिया में ये सबसे ज्यादा बिकता है और हमारे दुकान में भी ज्यादा बिकने का कारण ये है कि हमारा जो दुकान है ना वो टाउन और गाँव के बीच में रहता है। मतलब हमारे पास साईं किराना भंडार में गाँव टाइप के भी कस्टमर है और टाउन टाइप के भी कस्टमर है, तो इसका बिक्री भी साईं किराना भंडार में ठीक रहता है। मतलब कि घड़ी जो सर्फ हमारे दुकान में है ना इसके मुकाबले एक्टिव व्हील का बिक्री साईं किराना भंडार में ज्यादा रहता है। तीसरा सर्फ जो आता है दोस्तों वो आता है सर्फ एक्सेल। ये प्रीमियम प्रोडक्ट हो गया। गांव के क्षेत्र में ना इतना बड़ा का तो बिकना इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ इसका 10 रुपये वाला जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत अच्छे मात्रा में बिकता है। जो हमारे दुकान से भी दर्जन ले जाने वाले लोग हैं उसमें घड़ी और व्हील के मुकाबले सर्फ एक्सेल का बिक्री 10 रुपये में ज्यादा रहता है गाँव वाले कस्टमर के लिए। और जो शहर में जो कस्टमर जो टाउन के एरिया में पा जाता है ना तो वो लोग फिर घड़ी को तो अवॉइड करते हैं, एक्टिव व्हील और सर्फ एक्सेल को ही ज्यादातर खरीदना रेफर करते हैं अपने मतलब विचार से कि अगर सबसे अच्छा कोई सर्फ है तो वो सर्फ एक्सेल है या एक्टिव व्हील है। यही 2 प्रोडक्ट पे जाते हैं और ये दोनों प्रोडक्ट एक्टिव व्हील और सर्फ एक्सेल जो आता है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का आता है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट रहता है। ये मतलब बहुत अच्छा बिक्री भी रहता है इसका। जिसको भी प्रीमियम प्रोडक्ट लेना है ना सर्फ में तो वो फिर सर्फ एक्सेल ही खरीदता है। इसका एमआरपी रहता है दोस्तों 142 रुपया। हम लोग कस्टमर को इसमें जो होलसेल कस्टमर रहते हैं उनको लगाते हैं 130 रुपया 32 रुपए के आसपास और रिटेल कस्टमर को 135 रुपए में हम लोग सर्फ एक्सेल सेल आउट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो तीनों प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दी है हम घड़ी सर्फ, एक्टिव व्हील और सर्फ एक्सेल, इन तीनों के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा बिकने वाला जो सर्फ है ग्रामीण क्षेत्र में वो घड़ी है। टाउन और ग्रामीण क्षेत्र को मिला दिया जाए तो एक्टिव व्हील सबसे ज्यादा बिकता है और सर्फ एक्सेल टाउन में सबसे ज्यादा बिकता है और ग्रामीण क्षेत्र में कम बिकता है। मतलब गांव वाला क्षेत्र में कम बिकता है, वहां पर 10 रुपया वाला जो एक्टिव सर्फ एक्सेल है ना वो सबसे ज्यादा बिकता है 10 रुपया वाला घड़ी और 10 रुपया वाला एक्टिव व्हील के मुकाबले। सो फ्रेंड्स, यही था आज का चाय पे चर्चा। आई होप आज का चर्चा आपको पसंद आया हो और चर्चा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि चर्चा आपको पसंद आया कि नहीं आया, और जो मैंने जानकारी दिया वो भी गलत बताया है या सही बताया है। मैं गलत हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ही सब कुछ हूँ, आप लोग भी अपने एडवाइस दे सकते हो भैया कि आप ये गलत बताए हो या सही बताए हो, तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने में और भी अच्छे जगह से जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जहाँ से जानकारी लिया वहां से जानकारी यही मिला कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा घड़ी सर्फ बिकता है। टाउन और ग्रामीण को मिला दिया जाए तो बीच वाला जो कस्टमर होते हैं इसमें एक्टिव व्हील सबसे ज्यादा बिकता है और टाउन में सबसे ज्यादा सर्फ एक्सेल बिकता है। सो फ्रेंड्स, यही था आज का चाय पे चर्चा। आई होप आज का चर्चा आपको पसंद आया हो। चर्चा आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी अब आपसे मिलते हैं दुकान बढ़ाने समय, और अगर वैसा कुछ दिखाने जैसा रहा तो फिर मिलेंगे। Three hours later. इसी के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार बढ़ाने का समय हो गया, क्योंकि साईं किराना भंडार का दुकानदारी हो गया समाप्त और सभी कस्टमर अब जा चुके हैं और कोई चांस नहीं है अब कोई कस्टमर आने का। कोई नहीं आ सकता है ऐसा नहीं है, कोई तो आ ही सकते हैं। जब तक दुकान खुला है तब तक कस्टमर आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी रहती है दुकान में। कभी भी कहीं भी नहीं, साईं किराना भंडार में खाली। तो पहले तो चलते हैं, पहले दुकान वगैरह को अंदर करते हैं, कार्टून वगैरह अंदर करते हैं, बाहर से लेज कुरकुरे अंदर करते हैं, दुकान को पहले बढ़ाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
इसी के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार बढ़ा लिया गया है। साईं किराना भंडार का पूरा दुकान हो गया अंदर, कार्टून वगैरह सारा कुछ हो गया अंदर। अब हम जाएंगे घर। सो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। चलिए मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।